बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 की रणनीति पर जोरदार तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। आज अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के दिग्गज नेताओं ने बता दिया कि यूपी जीतने का उनका प्लान क्या है। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए कि बीजेपी की रणनीति कल्याण सिंह को लेकर कैसे बढ़ रही है आगे। वैसे तो कार्यक्रम था अलीगढ़ में दिवंगत नेता और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का, लेकिन इस कार्यक्रम में 2024 की रणनीति का खाका साफ नजर आया। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने जता दिया कि वो कैसे यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। अमित शाह ने यहाँ लोगों से अपील की कि यूपी की सभी सीटें यूपी वाले जिताएं। 80 की 80 सीटों पर एक बार कमर खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। दरअसल बीजेपी ने यूपी में कल्याण सिंह के जरिए ओबीसी कार्ड चल दिया है। इसके साथ ही कल्याण सिंह ने जिस तरह से राम मंदिर को लेकर सक्रियता दिखाई थी, उसे भी भुनाने की कोशिश है। यानी एक तरफ कल्याण सिंह के जरिए ओबीसी कार्ड, इस पर राम मंदिर का मुद्दा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना, और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। बीजेपी का एजेंडा इस बात से भी क्लियर नजर आता है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ को हरिगढ़ कहकर संबोधित करते हैं और नारा लगाते हैं जय श्री राम। इधर बीजेपी ओबीसी वोटर को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी ओबीसी सम्मेलन करा रही है। ऐसे ही एक सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चल गया। देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बौखलाई हुई बीजेपी ऐसी हरकतें करा रही है। कार्यकर्ता वहाँ था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। तो मान के चलिए कि 2024 में यूपी की सियासत ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। सूबे की सभी पार्टियां ओबीसी को केंद्र में रखते हुए अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही हैं। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़े वर्ग का ही है। सूबे में 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है, जिसमें 43% गैर यादव यानी जातियों को अति पिछड़े वर्ग के तौर पर माना जाता है। ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय है। स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर किस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन खास माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लोधी समुदाय ने साथ नहीं दिया बीजेपी का और तकरीबन 6 सीटों पर बीजेपी हार गई, और ऐसे में अब पिछड़ों को एकजुट करने की कवायद के तौर पर इस हिंदू गौरव दिवस को देखा जा रहा है। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग अतरौली जो सभा है, जगह है, वहां से आने वाले लोग पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर मंत्रोच्चार के बीच में यहाँ पर आज राजनीतिक पिच सेट की जाएगी ताकि लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को, खासकर लोध समुदाय को एकत्रित किया जा सके।
देखा जाए तो पिछले एक दशक में बीजेपी ने ओबीसी वोटरों में जबरदस्त पैठ बनाई है। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले और 2019 में 44% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बाकी क्षेत्रीय दल सिर्फ 27% वोट पा सके। अगर सीटों की बात करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 315 सीटें हासिल की, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 65 सीटें हासिल की थी। यानी ओबीसी का गणित क्लियर है, जिसके हिस्से गए समझो उसकी बल्ले बल्ले। और बीजेपी कल्याण सिंह के जरिए ओबीसी मतदाताओं को रिझा ही रही है, साथ ही राम मंदिर का मुद्दा भी उठाकर सियासी फायदा लेने की रणनीति भी बना रही है। अलीगढ़ से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।